दिल उतर आए फ़कीरी पे तो उलझ पड़ता है बादशाहों से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 27 मार्च है। पाकिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल। इस्लामाबाद में आज अहम पेशी जो है वो इमरान खान साहब हाजिर हो गए, उनकी ज़मानतों के हवाले से अहम खबर है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में आज पंजाब और केपी के इलेक्शन मुलतवी जो किए गए हैं, इलेक्शन कमीशन की तरफ से आज उनकी समाअत हुई है। और क्या रिमार्क्स आए हैं, बेंच में कितने जजेस शामिल हैं, अगला जो हफ्ता है एक, इसमें क्या होने जा रहा है, पाकिस्तान इलेक्शन की तरफ जा रहा है या पाकिस्तान में अभी तक तो जो सूरत हाल है कोई आइन शाइन नज़र नहीं आ रहा है। जिस तरह जो पामाली की जा रही है, जिस तरह फैसले नहीं माने जा रहे हैं, जिस तरह की कार्रवाइयाँ चल रही हैं, एक सियासी जमात को जिस तरह कलअदम करार देने की और जिस तरह उसके ऊपर पाबंदियाँ, जिस तरह उनके वर्कर्स के साथ किया जा रहा है, जिस तरह उनके साथ जो है रवैया बरता जा रहा है, तो अगला एक हफ्ता जो है वो फैसला कुन होने जा रहा है। पाकिस्तान इलेक्शन की तरफ जाएगा, आइन की बहाली की तरफ जाएगा, या पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक ही रहेगा, या इसमें कोई मजीद कोई नया सेटअप आ जाएगा, कोई नई शक्ल इख्तियार कर जाएगा। ये अपडेट्स आपके सामने रखेंगे। राणा सनाउल्लाह साहब ने जो कल बयान दिया कि या अब हम रहेंगे या इमरान खान साहब रहेंगे, इसके हवाले से क्या होने जा रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज पीटीआई की तरफ से दरख्वास्त दी गई है। राणा सनाउल्लाह साहब का ये बयान कहाँ से आया, कैसे दिया राणा सनाउल्लाह साहब ने, ये भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। नाज़रीन, ये जो शेर हमने आपके सामने पढ़ा है, अब इस टाइम अगर सिचुएशन देखें आप इमरान खान साहब की, जिसके पीछे जो है पूरा पाकिस्तान जो है वो खड़ा है, पूरी पाकिस्तानी अवाम खड़ी है। लाहौर का जलसा जिस तरह उस दिन हुआ, जिस तरह लाहौरी अवाम सड़कों पर निकली, जिस तरह की बंदिशें जो हैं वो लाहौर में लगाई गई थी, पूरा लाहौर जो है उसको बंद किया गया कंटेनर्स लगा के, जगह जगह जो है वो पुलिस खड़ी हुई थी, लेकिन फिर भी लाहौर में इतनी आवाम थी, ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई ईद या कोई जश्न हो रहा है, कोई आवाम को आज़ादी मिल गई है कोई 70 साल बाद। इस तरह आवाम जो है वो जलसा गाह की तरफ जो है वो उमड़ रही थी। लोग कितनी कितनी दूर से जो है वो पैदल सफ़र करके पहुंच रहे थे, और किसके लिए पहुंच रहे थे, एक तो आज़ादी के लिए और दूसरा अपने लीडर के लिए, इमरान खान के लिए। अब इमरान खान जी इस टाइम पूरा निज़ाम 75 साला बेसिकली निज़ाम जो है वो एक साइड पर खड़ा हो गया है, और इमरान खान जो है वो एक साइड के ऊपर है। और वो चाह रहे हैं कि या तो अब इमरान खान रहेगा या ये निज़ाम चलेगा। और इसलिए जो है अब इमरान खान साहब जो हैं वो तो कहते हैं कि जी मैं अपनी आवाम के लिए आया हूँ, आवाम के साथ खड़ा हूँ, आवाम के हक में ही खड़ा रहूँगा। और ये जो एनआरओ मांग रहे हैं, ये जो निज़ाम ये चाह रहा है मुझसे कि मैं करप्शन की तरफ ना जाऊँ, मैं ये जो जिस तरह ये फरसुदा निज़ाम चलाया जा रहा है पिछले 75 साल से, कि सिर्फ इशराफिया कोई मुफादात ये निज़ाम देता है, इस निज़ाम को मत छेड़ूँ, फिर इमरान खान साहब जो हैं वो आ जाएँ, कोई मसला नहीं है। इमरान खान अभी जो है वो इलेक्शन करवा देंगे, सिर्फ इमरान खान ये कह दे कि जी मैं इशराफिया को और निज़ाम को नहीं छेड़ूंगा, फिर कोई इशू नहीं है। इमरान खान कल बेशक प्राइम मिनिस्टर बन जाए, लेकिन इमरान खान क्या कहते हैं कि मैं ना तो एनआरओ दूंगा, मैं इंसाफ करूंगा, मैं पूरे पाकिस्तान में कानून जो है उसकी हुक्मरानी होगी, हर बंदे के लिए कानून जो है वो बराबर होगा। फिर इमरान खान जो है वो नहीं आएगा। फिर इमरान खान को ये भी कहा जा रहा है, जैसे कि राणा सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि अब तो बात जो है वो इस नौबत पर आ गई है, या तो हम बचेंगे या इमरान खान बचेगा। और जब सवाल किया गया एंकर की तरफ से कि जी अब कोई जमहूरी रवैया तो नहीं है, ये इस तरह तो फिर जो है अनारकी फैलेगी, तो राणा सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि अनारकी तो फैल चुकी है, अब ये पीछे क्या है। वो कहते हैं कि जी इस तरह तो आपके जो वर्कर हैं नून लीग के, वो इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे। वो कहते हैं तो इमरान खान की जो वर्कर हैं उनके साथ वो क्या हमें छोड़ेंगे। तो अब राणा सनाउल्लाह साहब ने वाज़िया जो है वो एक लाइन लगा दी है, डिवाइड कर दी है पाकिस्तान को, कि इमरान खान की जो साथ अवाम है वो अलग पाकिस्तान है, जो हमारे साथ अवाम है वो एक अलग पाकिस्तान है। तो राणा सनाउल्लाह साहब हैं, पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला हैं। अब वज़ीर दाखिला की सीट के ऊपर बैठा हुआ बंदा, अब इस टाइम पाकिस्तान की सूरत हाल, पाकिस्तान की माशी सूरत हाल, वो बंदा कहाँ से ये बोल रहा है, कौन इसके पीछे है, कौन इससे ये बयान दिलवा रहा है, ये सब आप सब लोग जो है वो बेहतर जानते हैं। इमरान खान साहब जी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हो गए हैं, और उन्होंने जो है उनको आज 7 मुकदमात में उन्होंने ज़मानत की जो है वो दी थी दरख्वास्त। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से वो ज़मानत जो है मंजूर कर ली गई है। इमरान खान साहब जब वहाँ पहुँचे
तो उनके साथ जो उनका पर्सनल कैमरामैन है, जो उनके ऑफिशियल पेज का, उसको भी अरेस्ट कर लिया गया। हालाँकि वो उनकी गाड़ी के साथ ही होता है और जितने भी कारकुनान थे उनकी गाड़ी के, उनको पकड़-दकड़ शुरू की गई। किसी किस्म की जो है कवरेज आज इस्लामाबाद में नहीं करने दी गई। सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो चीज़ें आ रही थी और अब ये इसी तरह जो है आगे भी चलेगा कुछ दिन। ये पैमरा ने बाकायदा इसकी पाबंदी लगाई है। इमरान खान की सिक्योरिटी का मसला हल होने तक ज़मानत के केसेज़ हाई कोर्ट में ही सुने जाएँगे। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से फैसला आया और साथ के साथ मुकदमात में जो दरख्वास्त दी गई थी उनको मंजूर कर लिया गया इमरान खान साहब की, और बाकी की जो तफसीलात हैं वो भी वफाकी हुकूमत से तलब कर ली गई हैं कि जी बताएं कितने मुकदमे हैं इमरान खान के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट में जी आज जो है वो 5 रुकनी बेंच ने समाअत की है। ये तफ़सील आपके सामने रखेंगे, लेकिन इससे पहले मरीम नवाज़ शरीफ साहब ने भी कल जो है वकला बार से कुछ वकला हज़रात कुछ है वो बुलाया हुआ था अपने पास, और उनसे बैठकर उन्होंने पैगाम तो बेसिकली हमारी अदलिया को देना था, सुप्रीम कोर्ट को देना था, और तीर जो है उन्होंने उन वकला के कंधे के ऊपर रख के चलाया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सर्टिफाइड आइन को तोड़ने वाले इमरान खान को अभी तक सज़ा क्यों नहीं दी है। हम इलेक्शन से नहीं डरते हैं, पहले तराजू के पलड़े बराबर करो, पनामा वाले ड्रामे खत्म करो, इंसाफ यानी कि पनामा में जो नवाज शरीफ साहब को सजा हुई है उसको खत्म करो। कहोगे ये सारे झूठे मुकदमे थे, जो सिजिलियन माफिया कहा गया वो सब झूठा था, वो हमें जनरल फैज ने और जनरल बाजवा ने, अब जनरल बाजवा को तो खैर अबू जी बनाया हुआ है, उनके बारे में तो खैर कुछ नहीं कहती हैं, लेकिन जनरल फैज ने ये सब कुछ करवाया, और ये सारी अदलिया की जो है इस्टेब्लिशमेंट थी, अदलिया में भी उन्होंने कह दिया कि जी एक इस्टेब्लिशमेंट है जो अदलिया को कंट्रोल करती है। तो पहले तराजू के पलड़े बराबर करो, फिर उसके बाद जो है इलेक्शन की तरफ जाएँगे, हम इलेक्शन से नहीं डरते हैं। फिर उसके साथ-साथ उन्होंने कहा कि इमरान खान की बाकियात जो हैं अभी भी मौजूद हैं, जो इमरान खान को बचा रहे हैं निज़ाम में, सहूलतकारी के साथ ही जो है इमरान खान चल रहा है, और ये बाकियात जो हैं वो अदलिया में भी हैं। अदलिया भी जो है वो एस्टेब्लिशमेंट जो है अदलिया को कंट्रोल करती है, और ये इसको 5 मिनट में ज़मानत मिल जाती है, और ये वो इस तरह की जितनी वो कह सकती थी और उन्होंने कहा है। और बहरहाल इसके साथ-साथ उन्होंने अदलिया के ऊपर भी बेसिकली उनका मकसद जो था वो अदलिया के ऊपर जितनी वो तनकीद कर सकती थी उन्होंने की है। क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट में मसला चल रहा है पंजाब और केपी के में इलेक्शन के हवाले से। पंजाब और केपी के में इलेक्शन होंगे तो फिर पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे, और इस टाइम नून लीग की टिकट लेने वाले पंजाब में जो इनके एमपीएस हैं वो इनको मिल नहीं रहे हैं। ये इस टाइम आलम है नून लीग का, और फिर ये कह रहे हैं कि जी हम इलेक्शन चाहते हैं, हम इलेक्शन से भाग नहीं रहे हैं। इनकी टिकट लेने को कोई तैयार नहीं है, और जिस तरह का जलसा इमरान खान साहब ने 25 मार्च को लाहौर में किया है, लाहौर का कोई भी एमपीए जो है वो नून लीग की टिकट पर नहीं जीत सकेगा। जिस तरह का इस टाइम सीन बन चुका है, पीटीआई की जितनी हवा चल चुकी है, तो ये तो बहुत मुश्किल है कि ये इलेक्शन हुए तो ये इनकी कोई हुकूमत आ जाएगी। इनको जो है ढूँढने से नहीं मिलेंगे ये लोग। 5, 7, 8, 10 या 15, 20 सीटें जो हैं वो मैक्सिमम ले जाएँगे। इससे ज़्यादा इनकी पार्टी की वैल्यू जो है वो नहीं रहेगी। तो इसलिए अब इलेक्शन से भाग रहे हैं, और जितनी जो है तनकीद कर सकते हैं वो कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी हमले कर रहे हैं, और ये चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो, जैसे कि हमने इलेक्शन मुलतवी करवाए इसी तरह सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो हमारे साथ खड़ी हो जाए। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट वैसे तो ऐसा हो नहीं सकता है, ये तो फिर सीधा-सीधा जो है वो आइन बेसिकली ख़त्म हो जाएगा, और फिर एक मार्शल लॉ टाइप जो है सूरत-ए-हाल हो जाएगी। अब जो सुप्रीम कोर्ट में जी आज समाअत हुई है, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने जो दलाइल दी हैं वो भी आपके सामने रखेंगे, और जो जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने सुनने के बाद कुछ कहा है। कमरा नंबर 1 जी 5 रुकनी बेंच ने आज समाअत की है पंजाब और केपी के में इलेक्शन के हवाले से मुलतवी करने के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन ने किया है। तरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर ये समाअत की गई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, जस्टिस एजाजुल हसन थे, जस्टिस मुनीब अख्तर थे, जस्टिस अमीनुद्दीन खान थे, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल इस बेंच में शामिल हैं। और बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने कहा कि जी, जो कि इमरान खान साहब के वकील हैं, उन्होंने कहा कि जी ये सीधा-सीधा जो है वो आइन सी की जो है वो खिलाफ-वर्ज़ी की गई है। इलेक्शन कमीशन के ऊपर आइन की खिलाफ-वर्ज़ी और तौहीन अदालत का केस बनता है। अदालत ने इनको साफ-साफ कहा था कि जी आपने 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने हैं। इलेक्शन का शेड्यूल देने के बाद जो है इलेक्शन को मुलतवी करना, ये कैसे हो सकता है? 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं, ये आइन में बिल्कुल वाज़ेह लिखा गया है। फिर ये कैसे इलेक्शन को मुलतवी कर सकते हैं? बेनज़ीर की जब डेथ हुई थी तो तब जो है वो 30 से 40 दिन इलेक्शन लेट किए गए थे। फिर इसी तरह 1989 में एक ऐसी वर्स्ट सिचुएशन बनी थी तो इलेक्शन लेट किए गए थे। ऐसा कोई मसला नहीं है। अब इलेक्शन कमीशन जो है वो ये कह रहा है कि जी पैसे नहीं है, सिक्योरिटी के मामलात है। कौन-सी ऐसी सिक्योरिटी के मामलात हैं, तो ऐसे इलेक्शन जो है मुलतवी नहीं हो सकते हैं। अब अदालत की तरफ से और 5 रुकनी बेंच की तरफ से तमाम फ़रीक़ैन को जो है वो दलाइल देने के लिए बुला लिया गया, और कल तक का टाइम दिया गया है।
और बाकी ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये भी कहा है कि जी इस टाइम जो है गले काटने की तरफ जो है पाकिस्तान को लेके जाया जा रहा है, और हर बंदा जो है एक दूसरे का गला काटने के लिए फिर रहा है। हमारे जो अदारे हैं, अब अदारे कौन से हैं, रियासती अदारे जिनमें आप खुद समझदार हैं, तो उन्हें कहा गया है कि जी आप मुल्क को जो है वो स्टेबलाइजेशन की तरफ लेके जाएं, इस तरह तो जो है मुल्क में इंतशार मजीद फैलेगा। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जी हम देख रहे हैं कि कौन क्या क्या बयानात दे रहा है, कौन क्या कह रहा है और किस तरह के बयानात जो हैं वो आ रहे हैं। अब वज़ीर दाखिला साहब का बयान है, कल से शोर मचा हुआ था, क्या हमारे जो चीफ जस्टिस साहब हैं या हमारी जो अदलिया है, उन्होंने नहीं सुना होगा कि क्या कह रहे हैं वज़ीर दाखिला साहब, और मुल्क को किस तरह, अब जिस मुल्क का वज़ीर दाखिला ही मुल्क को एनार्की की तरफ जो है वो लेके जाने की बात कर रहा हो, तो फिर क्या बचता है पीछे। और उनको पता है कि हमारी सियासत जो है वो ख़त्म हो गई है, इसलिए वो अब स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है धमकियाँ दे रहे हैं। पीटीआई की तरफ से आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त भी दी गई कि जी वज़ीर दाखिला साहब ये किस तरह के बयान दे रहे हैं, आप ज़रा इसके ऊपर नोटिस लें। हम देखते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो क्या नोटिस जो है वो लेती है, और क्या वो दरख्वास्त जो है वो काबिल समाअत भी करार दी जाती है या नहीं दी जाती है। तो ये जो रिमार्क्स आए हैं, कल तक का टाइम दे दिया गया। बेसिकली बात ये है कि जी अगर तो पाकिस्तान में आइन बहाल होगा, और अगर पाकिस्तान में जमहूरियत चलेगी और आइन चलेगा, और सही मायने की जमहूरियत जिसे कहा जाता है, और आइन वो जिसके ज़रिए पाकिस्तानी अवाम को भी इंसाफ मिलेगा, ना कि सिर्फ जो है डायलॉग की हद तक, और दिखाया जाएगा कि जी पाकिस्तान एक आइन के ऊपर चलता है, तो फिर तो जो है वो अगर आइन की वाकई हुक्मरानी होगी और आइन अब आगे चलेगा, जैसे कि पिछले 10 माह में फैसले लिए गए हैं और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है वो आइन की हिफाजत की गई है, अगर ऐसे ही आगे भी आइन की हिफाजत होगी, तो फिर पाकिस्तान जो है इस सारे जो गर्दाब से निकल जाएगा और इस्तेहकाम की तरफ जाएगा। और अगर कोई नया सेटअप आ गया, कोई मेरे प्यारे हमवतनों या अजीज़ हमवतनों हो गई, तो फिर भी अल्लाह बेहतर करने वाला है, फिर आगे देखते हैं क्या बनता है। लेकिन इस टाइम जो सूरत हाल है, कोई इसमें जो है वो इधर-उधर नहीं जाएगा। साफ-साफ ये केस है, इसमें 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने ही होने हैं। दोनों असम्बलियाँ तहलील हो चुकी हैं। 60% पाकिस्तान जो है वो बगैर एक निज़ाम के चल रहा है। निगरान हुकूमत जो है वो 3 महीने से ज़्यादा आगे नहीं जा सकती है, आइन में दर्ज है। मैक्सिमम 5-7 दिन या 10 दिन, इससे ऊपर नहीं जा सकती है। फिर कैसे 6 माह तक जो है वो ले जाया जा सकता है। इलेक्शन कमिश्नर साहब कैसे ये कह सकते हैं, जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने तो ये तक कहा कि पहले तो इलेक्शन कमीशन जो है वो तारीख नहीं दे रहे थे, कह रहे थे कि जी हम तारीख नहीं दे सकते हैं। अब जो है फिर कैसे तारीख देती है, तो वो कहते हैं हमें सब पता है कि कौन क्या कर रहा है। अब जी ख्वाजा साद रफ़ीक साहब जो हैं वो कहते हैं कि नवाज शरीफ लीडर हैं, इमरान खान गीदड़ हैं, दोनों का क्या मुकाबला है। अब बंदा पूछे, ये साद रफ़ीक साहब जो हैं ये किसको ये बयान दे रहे हैं? पाकिस्तानी अवाम को बता रहे हैं कि कौन लीडर है और कौन गीदड़ है। पाकिस्तानी अवाम को पता है कि बाहर कौन बैठा हुआ है दवाई लेने के लिए गया था, और पाकिस्तान में पिछले 10 माह से कौन बैठा हुआ है जिसके ऊपर तकरीबन आप लोगों ने 100 से 60 से ज़ायद जो है मुकदमे कर दिए हैं, और वो अभी भी पाकिस्तान में बैठा है। जितनी शिद्दत से आपने उसके ऊपर मुकदमे किए हैं और जितनी फिस्तायत उनकी पार्टी के साथ पिछले 10 माह में आप लोगों की तरफ से बढ़ती गई है, शायद आपके साथ होती तो आप लोगों की पार्टी आज से 20 साल पहले ही ख़त्म हो चुकी होती। फवाद चौधरी साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की असद उमर साहब के साथ। उन्होंने कहा कि आने वाला हफ्ता पाकिस्तान की तारीख में अहम मोड़ साबित हो गया। उम्मीद है अदलिया आइन का दिफा करते नजर आएगी। उम्मीद है अदलिया आइन का दिफा करते नजर आएगी। बड़ा अहम फिक्रा है जो फवाद चौधरी साहब ने किया है। अब पूरी कौम की नज़रें जो हैं वो अदलिया के ऊपर है। अदलिया आइन को बहाल करते करते पाकिस्तान को इस सारे इस्तेहकाम से निकाल सकती है, नहीं तो फिर अल्लाह की मर्ज़ी है जी, देखते हैं क्या बनता है। अभी तक के लिए इतनी, अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।